हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज थी वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो किस टाइप का है, किस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ मैं कुछ एक फॉर्मूले बता रहा हूँ बेटा तुम्हें। यहाँ देखो, dx डिवाइडेड बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब यहाँ देखो, जो नंबर जो नीचे लिखे हुए हैं वहां यहाँ उन्हीं के रूट लिखे हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें, यहां अच्छी तरह से देखें कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यूनिटी है हर जगह। यहाँ एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यूनिटी है, यहां भी यूनिटी है, यहां भी यूनिटी है। मतलब सबसे पहला काम क्या है कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यूनिटी बनाएंगे। बाई चांस यहाँ 2 है तो 2 को बाहर ले लेंगे, 3 है तो 3 को बाहर ले लेंगे, समझ रहे ना। अब सुने, नीचे रूट ना हो, नीचे रूट ना हो और बीच में प्लस का साइन हो। नीचे रूट ना हो, यहां देखो रूट नहीं है नीचे लेकिन नेगेटिव साइन है, और यहां पॉजिटिव साइन है। नीचे रूट नहीं हो, पॉजिटिव साइन हो, तो आंसर होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। बच्चों ये लेंगे हम आंसर कि 1/a ये नंबर, फिर tan इनवर्स x/a। समझ रहे हो, यदि बीच में नेगेटिव है और रूट नहीं है तो 1/2a दोनों में आएगा, 1/2a दोनों में आएगा। इस टाइप से बनाना किसी नंबर का स्क्वायर, लॉग दोनों में आएगा, 1/2 लॉग दोनों में। अब सुने जरा ध्यान से, यहां आगे a है तो आगे वाले को आगे रखना है, पीछे वाले को पीछे। यही काम, आगे वाले को आगे, पीछे वाले को पीछे। यहां देखो आगे x है और पीछे a है तो आगे वाले को आगे, पीछे वाले को पीछे। समझ रहे हो ना। अब ध्यान दें, ए का साइन चेक करना, यहां ए के साथ पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यहां बच्चों ए के साथ यहां आगे नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। रिपीट कर रहा हूं, बीच में पॉजिटिव साइन है तो 1/a tan इनवर्स x/a। बीच में नेगेटिव है तो 1/2a दोनों में, लॉग दोनों में। आगे a है तो आगे वाले को आगे, पीछे वाले को पीछे, सेम नीचे। अब यहाँ a पॉजिटिव है, a के आगे तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। याद रखने का तरीका है ये। यहां देखो a के आगे नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब सुनो, इसी का रूट है। यहां देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ इसका रूट है, जो नीचे लिखा हुआ रूट है। यदि रूट के साथ है तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दें। रूट के साथ, रूट के अंदर ए स्क्वायर के बाद माइनस हो, रूट के अंदर ए स्क्वायर के बाद माइनस है तो देखो रूट के अंदर ए स्क्वायर के बाद माइनस यहां है, यहां नहीं है। यहां ए स्क्वायर के बाद माइनस नहीं है ना। अब सुनो, रूट के अंदर यदि ए स्क्वायर के बाद माइनस है तो आंसर होगा बच्चों साइन इनवर्स x/a। रूट के अंदर ए स्क्वायर के बाद नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x/a। अदरवाइज ए स्क्वायर के बाद नेगेटिव नहीं है तो log ऑफ x प्लस नीचे वाला एज इट इज। और नीचे कौन है बच्चों, यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां भी ए स्क्वायर के बाद नेगेटिव नहीं है तो log ऑफ x प्लस नीचे वाला एज इट इज। और नीचे कौन है बच्चों, यहां ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना। अब ये ऐसा हो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये बाहर x अलग हो, तो आंसर बच्चों 1/a sec इनवर्स x/a। तो मेरा अंदाजा ये जो फॉर्मूले हैं वो याद रख लेंगे आप लोग, ये जो फॉर्मूले हैं वो याद रख लेंगे बेटा। समझ रहे हो ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन्हीं 7 फॉर्मूलों के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और देखो जरा कैसे। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी जरूर बनाना, ठीक है ना। उसी के लिए फॉर्मूले हैं। देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास। देखिए बेटा, यहां लिखा हुआ है कि dx अपॉन दिस, तो बड़ा आसान है। मैंने अभी कहा था तुम्हें कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए, यानी ये 25 है बच्चों यहाँ, तो 25 को कॉमन ले लें। जब 25 को कॉमन लेंगे तो 1/25 इंटीग्रेशन के अंदर देखिए जरा dx, तो 9 के नीचे 25 आ जाएगा और प्लस बेटा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें, ये 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय इस 9/25 को क्या लिख सकते हो तुम,
3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का बनाना है मुझे, कोई नंबर का स्क्वायर माइनस किसी वेरिएबल का स्क्वायर। अब यहां देखो, और ये कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा पीछे जो लिखवाया है उसमें से, ये वाला लगेगा ना, विदाउट रूट का है, देखो बिना रूट का है नीचे, और बीच में पॉजिटिव है, बिना रूट का है नीचे और बीच में पॉजिटिव है, तो क्या होता है बच्चों, 1/a, ए की जगह ये बच्चों 3/5 ए स्क्वायर, यानी 3 और बाय वाला 5 ऊपर, 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह बच्चों यही x है क्योंकि x स्क्वायर, x की जगह x है, बाय में a की जगह 3/5, 3 यहां 5 ऊपर, और प्लस बेटा c। अब ये सॉल्व कर लेता हूं, ये 5 पे कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/15 tan इनवर्स, बड़ा आसान काम है बच्चों, मुश्किल नहीं है, 5x/3 प्लस सी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है ना, मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले याद रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है बच्चों, टोटल इंटीग्रेशन प्रैक्टिस के ऊपर है। यहां देखिए मैंने एक बताया हुआ है तुम्हें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे प्यारे बच्चों यूनिटी बनाओ, तो ये 9 में प्रॉब्लम है, इस 9 को बाहर ले लें, तो बड़ा आसान है। आप लोग कह रहे हो कि सर 9 को बाहर ले लो, ये लो मैंने ले लिया, आप लोगों की बात मान ली, तो 9 को जब हम बाहर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1/9। अब तुम कहोगे कि सर यहां भी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये किसका स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर है, तो इसको आप लोग मेरा अंदाजा ऐसे लिख सकते हो कि dx, यहां एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग किसका स्क्वायर लिख दे, इसको किसका स्क्वायर लिख दे, 1/3 का स्क्वायर लिख दे। अब देखो नीचे रूट नहीं है और बीच में पॉजिटिव होता तो 1/a tan इनवर्स x/a होता। अब यहां रूट नहीं है, बीच में नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा था, 1/2a जरूर होगा, 1/2a, और a की जगह बच्चों ये है a स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर 1/2a। फिर मैंने कहा था log लिखोगे आप लोग, फिर मैंने ये कहा था आगे वाला नंबर आगे, पीछे वाला नंबर पीछे, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे, याद रखने का तरीका बताया था मैंने। अब यहां a के आगे नेगेटिव है, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और प्लस कितना लिख देंगे बेटा c। अब इसको सॉल्व करो, 3 पे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/6 लॉग, सॉल्व करना बच्चों कितना मिला, 3x-1 डिवाइडेड बाई 3x+1, और प्लस c। बच्चों यही अपना आंसर है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है, प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन नहीं है, चुटकुले हैं, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर वही काम बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाऊंगा मैं, तो ये 4 बाहर ले लेता हूं, जब इस 4 को बाहर लेंगे तो ये dx डिवाइडेड बाय, आपको मिला 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम कहोगे कि सर इसको भी आप किसी का स्क्वायर लिखो, नंबर का स्क्वायर, क्योंकि जो फॉर्मूले बताए थे वो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में थे, तो क्यों ना हम इसको 1/2 का स्क्वायर लिख दे, ये माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों विदाउट रूट है, विदाउट रूट है, बीच में पॉजिटिव है, तो 1/a tan इनवर्स x/a। अदरवाइज क्या करेंगे, बीच में नेगेटिव है, तो आपको अभी बताया था 1/2a, a की जगह ये 1/2, तो 1 और बाय वाला 2 ऊपर लिख दो, 1/2a लोग आएगा ही आएगा। अब फिर मैंने बताया हुआ है आगे वाला नंबर आगे पीछे वाला पीछे, याद है ना बेटा, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे। अब यहां देखो a के साथ पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 1/4, log 2 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1+2x, और डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे बच्चों 1 - 2 और प्लस c, कर देंगे। आगे चल रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर वही बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी यानी 4 बाहर, लेकिन 4 तो रूट में है, तो रूट के साथ आएगा 4 बाहर। अब रूट के अंदर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो एक्स स्क्वायर बचेगा बच्चों, और इसको कितना लिख देंगे आप लोग, 9/4, सॉरी बीच में नेगेटिव साइन है, माइनस कितना बेटा, ये 9/4। तुम कहोगे कि सर इसको तो मैं 2 लिख देता हूं 4 के रूट को, ये dx डिवाइडेड बाई, यहां सोचना और समझना है तुम्हें, ये एक्स स्क्वायर, यहां देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब एक बात बताओ जरा,
रूट में है। तो मैंने अभी ये 3 फॉर्मूले बताए थे थोड़ी देर पहले, देखो बेटा, रूट में हो, रूट में है तो ए स्क्वायर के बाद माइनस है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अदरवाइज क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस नीचे वाला एज इट इज, यही है ना। तो देखो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां देखिए, रूट में ए स्क्वायर के बाद माइनस नहीं है ना, ए स्क्वायर के ये ए का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर के बाद माइनस नहीं है, पहले है। ए स्क्वायर के बाद माइनस होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता। अब क्या लिख देंगे आप लोग, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये एज इट इज, एक्स प्लस ये एज इट इज, एज इट इज का मतलब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना लिखोगे 9/4 और प्लस बेटा सी। अब ये आसान आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2, यहां भी आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आगे मैं सॉल्व करूं, 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस, यहां आप 4 एलसीएम ले लीजिए, जब 4 एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर ऊपर क्या आएगा बेटा 4x² माइनस 9 और अपॉन में 2 लिख दूं 4 का रूट, ये भी आंसर लिख सकते हो, इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। 1/2 टू एलसीएम ले लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 2x प्लस रूट 4x² माइनस 9। अब बेटा एक फॉर्मूला लगा दीजिए, log m बाई एन, log m बाई एन क्या होता है, log m माइनस log n। अब ये आसान है, log m बाई एन लगाओगे तो log m की जगह कौन है 2x प्लस रूट log m माइनस log n की जगह 2, लेकिन ये 1/2 तो पूरे के मल्टीप्लाई में था तो यहां भी लिख दीजिए। अब बच्चों देखो जरा, अब आप लोग देखो, ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, है या नहीं है, ये सारा एक कांस्टेंट है, तो इसको एक नए कांस्टेंट का नाम दे देता हूं मैं, 1/2 लॉग ऑफ 2x प्लस रूट 4x² माइनस 9 और प्लस क्या लिख दें बेटा c1, यही अपना आंसर है। ठीक है, आप लोग यहां भी छोड़ सकते हैं, आप लोग यहां भी छोड़ सकते हैं। आगे चल रहा हूं मैं, यहां बताइए बेटा कैसे करोगे इसको, आसान है, dx, x² का कॉफिशिएंट यूनिटी है, किस्मत अच्छी थी, तो इसको किसका स्क्वायर लिख दें, तुम कहोगे कि सर 2 का स्क्वायर लिखो और फारिग करो काम को। अब रूट है, देखो रूट में ए स्क्वायर के बाद माइनस होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अदरवाइज क्या कहा था मैंने कि लॉग लिखेंगे आप लोग, फिर एक्स लिखेंगे और ये नीचे वाला एज इट इज, नीचे देखो बेटा कौन है, नीचे वाला एज इट इज यानी 4 प्लस x² एज इट इज और प्लस सी, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहां x² का कॉफिशिएंट यूनिटी बनाओ, यहां प्रॉब्लम है, तो मैं 8 कॉमन ले लेता हूं, लेकिन वो तो रूट के साथ ही आएगा बेटा 8, यानी √8 बाहर, dx डिवाइडेड बाई ये 15, 8 से डिवाइड बेटा, और यहां से 8 कॉमन लिया तो x², लेकिन ये तो रूट में है। अब बच्चों इसको 4 इंटू 2 लिख दे, 4 इंटू 2 का मतलब हुआ 2√2। बच्चों यहां देखो जरा, dx रूट, इसको स्क्वायर बनाना चाहता हूं, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो मैं √15 लिख देता हूं, और इसको √8 का स्क्वायर लिखें यानी ये 2√2 और पूरे का स्क्वायर कर देता हूं। बच्चों ये 15/8 ही है सॉल्व करोगे तो, और माइनस x²। अब मुझे यूं बताइए जरा, यहां देखो ए स्क्वायर बनाना, ये ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के बाद माइनस है, देख लीजिए। अब ए स्क्वायर के बाद माइनस है तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट तरीका बताया ना याद रखने का, ए स्क्वायर के बाद माइनस है तो 1/a, ए की जगह कितना है बेटा √15, बाई में 2√2 तो वो तो ऊपर आ जाएगा 1/a, सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर के बाद माइनस है तो 1/a नहीं आता ना, ए स्क्वायर के बाद माइनस है तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह कौन है बच्चों x है, ए की जगह है √15, बाय वाला 2√2 ऊपर चला जाएगा तो इनटू में कितना बेटा 2√2 और प्लस कितना लिख दें c, यही अपना आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहां देखो जरा बच्चों, ऊपर छोटा पावर है, ऊपर 1 पावर है नीचे 4 पावर है, जब ऊपर छोटी पावर हो और एक ही पावर का डिफरेंस हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं, और अनेक पावर का डिफरेंस है तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके t ले लेंगे। तो यहां देखो एक का नहीं है, अनेक पावर का डिफरेंस है
तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करोगे तो स्क्वायर और इसको t ले लीजिए। अब डेरिवेटिव करो बच्चों, 2x और dx कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dt। अब एक बात देखो, dx के साथ यहाँ x है, तो x इंटू डी का वैल्यू लिख लीजिए आप लोग, कितना मिला बेटा, dt/2। अब ये जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखो, इस 3 को मैं बाहर ले लेता हूं और ये x और dx मिलके क्या बना, dt/2, 2 भी बाहर लिख देता हूं और ये dt। और ध्यान दें, ये 1, ये +2। बच्चों x स्क्वायर t है, तो ये तो स्क्वायर का स्क्वायर है ना, x पावर जो 4 है इसको आप लोग स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये जो x स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम कहोगे हाँ सर अब तो कुछ बनी बात, इसका कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तो 2 को बाहर ले लें। अब 2 को बाहर ले लेंगे तो 2 पहले और 2 अब, तो ये 4 हो जाएगा, ये dt। जब हम 2 को बाहर लेंगे तो ये 1/2 और प्लस बेटा 2 को बाहर लिया तो t स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर यहां तो स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर में लिखो, तो इसको रूट लगा के स्क्वायर लिख दे। तो यहां जो बना तुम्हारे पास ये 3/4, ये dt डिवाइडेड बाय, इसको मैं 1/√2 का स्क्वायर लिख देता हूं और प्लस टी स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर नीचे रूट नहीं है और प्लस है बीच में, तो हम डायरेक्ट कर देंगे, कितना, बीच में प्लस हो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला बनाना, तो 1/a, ए मतलब 1 वाला √2 ऊपर, tan इनवर्स x/a, x की जगह बच्चों t है, a की जगह 1/√2, 1 यहां, √2 यहां और प्लस c। बच्चों यहां तुम्हें मिला 3√2 डिवाइडेड बाई 4 tan इनवर्स, और यहां √2 t, और t को क्या लेके चले हम, एक्स स्क्वायर और प्लस सी। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां बताइए जरा कैसे करें, ऊपर छोटा पावर है नीचे बड़ा पावर है या नहीं है, और एक का नहीं अनेक पावर का डिफरेंस है, तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके t ले लेंगे। मेरा अंदाजा ये क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखो बच्चों, ऐसा करो आप लोग, x के नीचे अलग लिख दीजिए, नीचे वाला, और इंटीग्रेशन भी अलग ही कर दो। फिर ये -1 के नीचे अलग लिख दीजिए। अब एक बात बताइए जरा, यूं बताओ, ऊपर छोटी पावर है और एक ही पावर का डिफरेंस है, जब ऊपर छोटी पावर हो एक ही पावर का डिफरेंस है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, तो इसका जो डेरिवेटिव वो 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड। अब हर बच्चे को पता है जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो क्या कहते हैं हम, लॉग ऑफ नीचे वाला, और नीचे कौन है बेटा, x² + 1। अब इसका हर बच्चा जानता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan इनवर्स x। यही अपना आंसर है। आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब यहां भी देखो, क्या यहां ऊपर नीचे सेम पावर है तुम कहोगे कि जी सर सेम पावर है। जब ऊपर नीचे सेम पावर है तो मैंने क्या बताया हुआ है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाएंगे, यानी नीचे वाले जैसा ऊपर बनाएंगे। अब यहां देखिए, नीचे वाले जैसा ऊपर, और नीचे जो लिखा हुआ बेटा वो कौन है, x² + 4, तो ऊपर x² + 4 बनाना है, तो मैं 4 ऐड कर देता हूं, 4 सब्ट्रैक्ट, और वो -1 पड़ा है वो भी लिख देता हूं। अब तुम कहोगे कि सर अब क्या करें, जो नीचे वाले जैसा बनाया है उसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लेना। तो बच्चों क्या लिखने वाले हो आप लोग, तुम कहोगे कि सर इसके नीचे अलग लिखूंगा मैं, तो लिख दो, किसने मना किया है, आप लोगों का मन कर रहा है तो लिखो। ये -5 आ जाएगा और नीचे फिर अलग लिख देता हूं, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब सुनो ध्यान से, ये कैंसिल कर दो, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, 5 बाहर dx। अब ध्यान दें ये x², 4 को बच्चों 2 का स्क्वायर लिख दो, यहां बच्चों मेरे पास बचा x, ये 5, x² + a² 1/a, tan इनवर्स x/a,
x की जगह x बच्चों और a की जगह कौन है 2 प्लस सी आंसर। सिंपल है ना। तो चीजों को समझना है कि हम क्वेश्चन को करें कैसे। यहां देखिए ये भी कैसे करें, थोड़ा ध्यान दें इंटीग्रेशन में। ऐसा करो बेटा ए एक्स क्यूब के नीचे अलग लिख दीजिए, नीचे वाला इंटीग्रेशन भी अलग, और बच्चों बी एक्स के नीचे अलग लिख दीजिए। अब यहां सुनना है मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान दें। यहां देखो ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी पावर है, तो एक ही पावर का डिफरेंस है ना। जब ऊपर छोटी हो नीचे बड़ी हो, एक पावर का डिफरेंस है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने में हमें आसानी होती है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव है 4x3, तो ऊपर 4x3 बनाया जा सकता है कैसे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो बच्चों ऐसा करो, इस a को बाहर ले लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हो। अब यहां देखो जरा, ऊपर छोटी पावर 1 पावर है और नीचे 4 पावर है। एक पावर का डिफरेंस होता तो मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाता। अब एक का है या अनेक का है, तुम कहोगे कि सर अनेक का है। जब ऐसा होता है अनेक पावर का डिफरेंस है, तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके t ले लेंगे इसमें। तो बच्चों यहां से बताओ 2x और dx किसके इक्वल मिला, dt। तुम कहोगे कि सर यहां तो dx के साथ x है, तो लिख लो बच्चों यहां से dx इंटू एक्स, कितना मिला dt/2। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देखिएगा जरा, ध्यान दें। इस a को बाहर लिख रहा हूं, x³ बचा अंदर और नीचे बचा बच्चों x⁴ प्लस सी और dx। अब बेटा ध्यान दें, ये x और dx जो मिलके वो dt/2 बना रहा है, तो b कांस्टेंट है बाहर और dt/2 2 बाहर और ये dt। बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर, x⁴ को स्क्वायर का स्क्वायर, और बच्चों x स्क्वायर तो t है, तो ये तो t का स्क्वायर और प्लस कौन है c। अब मैं एक बात पूछने वाला हूं, इसका डेरिवेटिव 4x³, तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां तो डायरेक्ट बन चुका ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ नीचे वाला। तो यहां जो इंटीग्रेशन बना बच्चों, वो a/4 तो बाहर है, लॉग ऑफ नीचे वाला, और नीचे कौन है बच्चों x⁴ प्लस सी। फिर बेटा ये b/2 कांस्टेंट है बाहर। अब सुनो, इसको हम रूट सी का स्क्वायर लिख दें। अब तुम कहोगे कि सर ये तो डायरेक्ट बन चुका, यहां बीच में पॉजिटिव है और पूरे का रूट नहीं है। जब बीच में पॉजिटिव हो तो a² प्लस x² वाला लगा ना, तो 1/a² प्लस x² क्या होता है 1/a, a की जगह तो रूट सी है, tan इनवर्स x/a, x की जगह बेटा t है और a की जगह कौन है रूट सी है प्लस सी। अब यहां देखो ये मिला तुम्हें a/4 लॉग ऑफ x⁴ प्लस सी, ये b/2√c tan इनवर्स t की जगह t की वैल्यू। अब जो t का वैल्यू है वो कौन है x², तो t की जगह x² लिख दीजिए और बाई में बच्चों रूट सी है और प्लस ये c की जगह c1 लिख दो बेटा, क्योंकि c तो पहले ही है ना मेरे पास। तो आसान सा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। यहां देखिए कैसे करोगे। याद है तुम्हें कि जब नीचे वाले फंक्शन की पूरे की पावर हो, तो मैंने बताया हुआ है एक टाइम के लिए नीचे वाला भूल जाओ, भूल चुके ये लोग। अब बोलने के बाद देखो ऊपर 1 पावर है नीचे 4 पावर है, ऊपर छोटी पावर है, एक पावर का डिफरेंस होता तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाता। अनेक का है तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके t लेंगे। तो बच्चों ऊपर वाली पावर में 1 ऐड कर दो, यानी यहां x⁴ 1 है ना, तो x⁴ 2 को t ले लो। अब यहां से बताओ 2x dx किसके इक्वल मिला dt, और यहां से बेटा x इंटू dx किसके इक्वल मिला dt/2। अब जो अपना इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिए, x और dx मिलके क्या बना रहा है dt/2, ये बाई में 2 बाहर लिख दो और ये dt लिख दो, √4। बच्चों ये x⁴ है, x⁴ को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। अब x² t है तो ये t² आ जाएगा और -9 आ जाएगा। चीजें क्लियर। 4 बाहर ले लो विद रूट,
जब 4 बाहर लेंगे विद रूट तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, ये dt। अब यहां देखो जब हम 4 बाहर लेंगे तो ये टी स्क्वेयर, ये 9/4 आ जाएगा, और 9/4 को हम क्या लिख दें, 3/2 का स्क्वेयर। अब सुनो बेटा, 1/4 बाहर है मेरे पास। अब यूं बताओ यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट है, यहां रूट है, ए स्क्वेयर के बाद माइनस होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अदरवाइज लॉग ऑफ, तो तुम कहोगे कि सर यही लगा दो, ए स्क्वेयर के बाद माइनस नहीं है, लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह टी है, प्लस नीचे वाला एज इट इज, और बेटा नीचे कौन है, टी स्क्वेयर माइनस 9/4। अब बच्चों टी की जगह टी की वैल्यू रख दीजिए। अब तुम कहोगे कि सर टी जो है ना, टी को तो मैं एक्स स्क्वेयर लेके चला था, तो ये लो एक्स स्क्वेयर, यहां जब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर तो एक्स की पावर 4, 9/4 और प्लस सी, यही अपना आंसर है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, फिर log m/n उसको एक नया कांस्टेंट लेके आप लोग काम को कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां भी देखो जरा, नीचे वाले की पूरे की पावर है, तो मैंने क्या कहा है, भूल जाओ एक टाइम के लिए। अब ऊपर हाफ पावर है, नीचे 3 पावर है, एक पावर का तो डिफरेंस नहीं है ना, अनेक का है, तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड कर दो, यानी 3/2 हो जाएगा, 1/2 है ना पावर, 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और इसको t लिख दो। अब डेरिवेटिव करो, 3/2 x की पावर 1/2 यानी रूट एक्स, dx इक्वल टू dt। तुम कहोगे कि सर यहां तो dx के साथ रूट एक्स चाहिए मुझे, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से, ये 3/2 है तो ये 2/3 आ जाएगा, और साथ में dt। अब जो अपना इंटीग्रेशन है उसको देख लीजिए बच्चों, रूट एक्स और dx है 2/3 और साथ में dt। यहां देखो ये ए क्यूब है, ए क्यूब को तुम ऐसा लिखो, ए की पावर 3/2 इसका स्क्वायर लिख सकते हो, फिर ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को लिख दो, एक्स की पावर 3/2 इसका स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो जरा, ये मेरे पास 2/3 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ए पावर 3/2 इसका स्क्वायर, एक्स पावर 3/2 है वो t है बच्चों, ये t का स्क्वायर। अब यहां देखो ए स्क्वायर के बाद माइनस है ना, जब ए स्क्वायर के बाद माइनस हो तो फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह तो t है बच्चों, t बाई में ए की जगह ए पावर 3/2 है, बाई में ए की जगह ए पावर 3/2 प्लस सी, बच्चों टी की जगह टी का वैल्यू रखो। अब मैं टी किसको लेके चला हूं वो देखो, टी लेके चला हूं एक्स पावर 3/2 को, तो टी की जगह एक्स पावर 3/2 लिख दीजिए, नीचे बच्चों ए पावर 3/2 और प्लस सी, यही अपना आंसर है बेटा, यही अपना आंसर। कोई प्रॉब्लम, मेरा अंदाजा ये काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां देखो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। यहां थोड़ा ध्यान दें, मैं ऐसा करता हूं, रूट के अंदर ही e पावर 2x कॉमन ले लेता हूं। अब तुम कहोगे कि सर कॉमन लेने का तो मतलब डिवाइड करना होता है, यहां e पावर 2x नहीं है तो इसको e पावर 2x से डिवाइड कर दो, और यहां से हमने कॉमन लिया तो 1 बचा। अब रूट को अलग अलग कर दो बेटा, रूट को अलग अलग कर दो, इसका रूट अलग करोगे तो बाहर e पावर x आ जाएगा ना। और यहां देखो जरा, अब रूट के अंदर कौन बचा, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये e पावर -2x और -1, ठीक है। अब e पावर x को ऊपर शिफ्ट कर दो, e पावर x को ऊपर लिखेंगे तो e पावर -x और साथ में dx। अब थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, मैं चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये e पावर -2x को e पावर -x का स्क्वायर लिखने कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, और फिर -1। अब तुम यूं कहोगे कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा दो, अरे नहीं, एक्स स्क्वायर मतलब लीनियर का स्क्वायर, ये लीनियर थोड़ी ना, ई पावर -x लीनियर नहीं है ना। तो अब ऐसा करते हैं हम, ई पावर -x को t ले लेते हैं, लीनियर ले लेते हैं, ये लो,
अब डेरिवेटिव करो, e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स का माइनस डी एक्स और इक्वल टू डी टी। तो यहां से मुझे बताओ e पावर माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल बना बच्चों? ये तो बना माइनस डी टी। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देख लीजिए, अब अपनी इंटीग्रेशन की शक्ल देख लीजिए। ये जो है e पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या है? माइनस डी टी। तो यहां माइनस और डी टी, यहां नीचे रूट। बच्चों ये टी स्क्र और ये माइनस वन, तो वन का स्क्र। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ए स्क्र के बाद माइनस होता तो साइन इनवर्स बनता। अब ए स्क्र के बाद माइनस नहीं है, तो मैंने कहा था log एक्स, एक्स की जगह टी, नीचे वाला एज इट इज, मतलब ये हुआ टी स्क्र माइनस वन। अब बेटा टी की जगह टी की वैल्यू रखो। अब टी जो है मैं किसको लेके चला था बच्चों? यहां टी लेके चला हूं मैं e की पावर माइनस एक्स को। तो टी की जगह e पावर माइनस एक्स, फिर बच्चों यहां टी की जगह e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी e पावर माइनस टू एक्स माइनस वन और प्लस सी। यही बच्चों अपना आंसर है। कर लेंगे क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है बेटा। यहां भी देखो, ऐसा करो तुम इसको, ये टू पावर एक्स अंडर रूट वन माइनस इस फोर पावर एक्स को टू पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम ऐसा कर लें, टू पावर एक्स को टी ले ले, टू पावर एक्स को टी। अब ए पावर एक्स का डेरिवेटिव बेटा ए पावर एक्स इंटू लॉग ए मीन टू एक्स का डीएक्स और टी का dt। बच्चों यहां देखो dx के साथ टू पावर एक्स है, तो टू पावर एक्स और dx किसके इक्वल आया बेटा? dt बाई लॉग टू, dt बाई लॉग टू। अब अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देख लीजिए। ये जो इतना इतना बना वो क्या बना? dt बाई लॉग टू। यहां मैं वन बाय लॉग टू बाहर लिख देता हूं और ये dt। नीचे क्या लिखोगे बेटा? रूट वन माइनस, ये टू पावर एक्स तो टी के इक्वल है, तो टी स्क्र। अब यहां हर बच्चा जानता है कि वन बाई रूट वन माइनस टी स्क्र, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आया ना। इसका इंटीग्रेशन है बच्चों, ये इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन इनवर्स टी। अब बेटा टी की जगह टी का वैल्यू रख दीजिए वन बाई लॉग टू। और टी किसको लेके चले हो? तुम कहोगे कि सर टी तो हम टू पावर एक्स को लेके चले हैं, तो लिख दो भाई साहब आंसर। 25 से क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। आप लोगों को मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों इंडेफिनेट इंटीग्रेशन केवल प्रैक्टिस से आएगी, केवल प्रैक्टिस से। आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करें, आसान है बेटा। ऐसा कर लो, ये वन बाय रूट टेन लिख दो, या फिर इसको साइन कोस में ही चेंज कर दो। इसको क्या लिख दे? रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट कोस एक्स। इसको क्या लिख दो? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया बेटा, माफ कर दीजिए मुझे। तो ऐसा करो, क्या लिख सकते हो बेटा? रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स। यहां भी क्या करेंगे? रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट कोस एक्स। अरे कर देना बेटा, नीचे एलसीएम ले लीजिए। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम मिला बच्चों तुम्हें? रूट साइन एक्स इंटू कोस एक्स ले ले। तो ये कितना आ जाएगा इधर? कोस एक्स माइनस कितना आ जाएगा बेटा? साइन dx। अब कैसे करें? अब कैसे करें? इसी से आगे का स्टेप अच्छी तरह देखना। जब हमें यह ना पता चले कि हम किसको टी लें, ध्यान से सुनना, जब हमें यह ना पता चले कि किसको टी लें, तो ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को टी ले लेना। अब ऊपर तो ये है, इसके इंटीग्रेशन को टी ले लो। इसका इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का माइनस कोस तो प्लस हो जाएगा। इसको टी ले लो। अब टी लेते ही डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का कोस एक्स बेटा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स,
x है इसलिए dx और t का बच्चों dt। बच्चों ये ऊपर वाला तो जो बन चुका वो dt बन चुका, मुझे साइन इंटू कोस की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका मैं स्क्वायर लगा रहा हूं, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं बेटा। यहां मेरे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुम कहोगे कि सर ये तो आसान, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने। अब a प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या मिला तुम्हें, ये मिला बच्चों तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab का मतलब 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब यूं बताओ जरा ये किसके इक्वल है, ये तो 1 है, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स और इक्वल टू बच्चों टी स्क्वायर। तो यहां से बताओ जरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके इक्वल मिला तुम्हें, टी स्क्वायर माइनस 1। इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दूं, यानी तुम्हें मिला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मिला तुम्हें टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देख लीजिए बच्चों, ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये तो dt बना रहा है, तो ये तो dt और नीचे साइन इंटू कोस है, नीचे देखो साइन इंटू कोस है, तो साइन इंटू कोस की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। अब बेटा ऊपर वाले का रूट ऊपर कर दो, नीचे वाले का रूट नीचे, जब इसका रूट नीचे होएगा तो ऊपर चला जाएगा √2 और वो बाहर आ जाएगा, तो √2 ये dt। अब नीचे जो लिखा हुआ है उसकी कहानी देखो, टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं। अब यहां वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर के बाद माइनस होता तो साइन इनवर्स अदरवाइज log ऑफ एक्स, एक्स की जगह तो टी है, नीचे वाला एज इट इज मतलब टी स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा ऐसा करो, टी की जगह टी की वैल्यू पुट करो। अब टी की जगह कौन है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, पुट कर दीजिए टी की जगह बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, पुट कर दो, यहां यहीं पुट कर रहा हूं मैं। टी की जगह मैं टी का वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, √2 log टी की जगह क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टी स्क्वायर माइनस 1 करोगे ना तो यहां आ जाएगा बेटा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये ट्राई कर लेना, और प्लस सी, यही अपना आंसर। तो मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले सुने जरा, इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन हो, dx डिवाइडेड बाय a प्लस या माइनस b साइन स्क्वायर एक्स, या dx डिवाइडेड बाय b cos स्क्वायर एक्स, या dx डिवाइडेड बाय a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, या फिर dx डिवाइडेड बाय a साइन स्क्वायर एक्स b cos स्क्वायर एक्स प्लस c। इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन हो तो हमेशा क्या करेंगे आप लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों साइन स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, अब कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो कि a प्लस बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, a प्लस बी कॉस स्क्वायर, a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर, a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस सी नीचे हो तो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना और फिर tan x को t ले लेना, और ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से डिवाइड करो तो कोट x को t लेना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन, यहां देखो dx बाई ए साइन स्क्वायर प्लस बी कोस स्क्वायर है ना, तो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये 1 है, तो बच्चों 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर dx। बच्चों इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करो, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और बेटा इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे 5।
अब कुछ आइडिया आया होगा कि सर नीचे 10 है और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो क्यों ना हम 10x को t ले लें, क्यों ना हम एक 10x को t ले लें। तो 10 का डेरिवेटिव बच्चों x स्क्वायर x, x का dx और बेटा t का dt। अब देखो जरा, यहां हमने देखा कि ये तो dt है, हमने देखा ये तो dt है, तो देखा क्या, बस लिख दो देखते ही dt। और तुम कहोगे कि सर ये तो 4 और 10x तो t है, तो ये t स्क्वायर है प्लस 5। अब तुम कहोगे कि सर 4 कॉमन ले लो, बात बन जाएगी। तो 4 कॉमन लेंगे तो ये बाहर 1/2, यहां तुम्हारे पास बचा dt, यहां बचा बेटा टी स्क्वायर प्लस 5, अब बाय में 4। अब कुछ आइडिया और भी आया होगा तुम्हें कि सर dt, क्या किया मैंने, 2 कहां से आया, ये 4 बाहर लिया है ना, 1/4 बेटा 1/4, और ये ऊपर dt, नीचे ये टी स्क्वायर, और 5/4 को स्क्वायर लिखूंगा तो √5, 4 को 2 और उसका स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, बीच में प्लस है तो 1/a tan इनवर्स, तो ये 1/4, 1/a, a है √5, बाय वाला 2 ऊपर, tan इनवर्स x/a, x मतलब t, बाय a यानी √5, बाय वाला 2 ऊपर लिख दें प्लस c। बेटा t की जगह t की वैल्यू रखो, ये 2 पे कैंसिल, तो 2√5 tan इनवर्स 2t, t तो tan x है, बाय में √5 प्लस सी। तो यही बच्ची सा अपना क्वेश्चन था बेटा, मुश्किल तो नहीं था। तो मेरा अंदाजा ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो बच्चों ये एक्सरसाइज के आप लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, ऐसे ऐसे 5-6 क्वेश्चन लगाएं, तो जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान रहेंगे फाइनल एग्जाम तक। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।